रायपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 140 में से 55 स्कूलों को मान्यता मिली है। 73 स्कूलों को मौका दिया गया, एक और कमियां दूर करने के लिए मौका दिया गया है। 10 दिसंबर तक कमी दूर करने का मौका इन स्कूलों को दिया गया है। मान्यता नहीं मिलने से कई छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। ऐसे में इन स्कूलों को एक मौका दिया गया है कि वो अपनी कमियों को, अपनी खामियों को दूर करें और उसके बाद वो मान्यता ले सकते हैं। 140 में से 55 स्कूलों को मान्यता मिली है। 73 स्कूलों को एक और मौका दिया गया है अपनी कमियां सुधारने का, कमियां दूर करने के लिए एक मौका इन सभी स्कूलों को दिया गया। 10 दिसंबर तक कमी दूर करना होगा और मान्यता नहीं मिलने से कई छात्रों का अंधेरे में भविष्य है। सत्या राजपूत इस वक्त हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। सत्या, क्योंकि ये बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है, किस तरीके से अगर मान्यता किसी स्कूल को लेना है तो उन्हें क्या करना होगा? 10 तारीख तक इसके लिए मौका भी दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रक्रिया अभी हो रही है, शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के 21-22 जो शिक्षा सत्र है उसके प्रारंभ होने के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले का है, लेकिन 2.5 महीना बाद ये प्रक्रिया की गई है। और ऐसे में जो स्थिति बन रही है, जो सवाल उठ रहे हैं कि इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है, आखिर उनका क्या होगा? आखिरकार उनको जो परेशानी होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अगर बगैर जो मापदंड निर्धारित हैं और मापदंड निर्धारित होने के बावजूद उसका पालन नहीं करते हुए, आवेदन करते हुए स्कूलों में जो प्रवेश लिए हैं विद्यार्थियों का, ऐसे स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हर साल यही प्रक्रिया है, बच्चे परेशान होते हैं। जिन स्कूलों को जो मान्यता नहीं मिलती है उन स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाता है और ऐसे में उनके डबल खर्चा होने की भी जो बात सामने आती है और पालक इसका विरोध करते हैं। तो इसी को लेकर हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल से हमने बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो जिन बच्चों के जो प्रवेश लिए गए हैं जिन स्कूलों में और उनको मान्यता नहीं मिली है, उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा और दूसरे स्कूल में जो भी खर्चा आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है उनकी होगी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक स्कूल चेंज करने के बाद क्या बच्चे उस स्कूल के वातावरण से अपने आप को ढाल पाएंगे, क्या वहाँ की पढ़ाई के योग्य हो पाएंगे? क्योंकि नया स्कूल है और ऐसे में ये प्रक्रिया पहले करनी चाहिए थी, लेकिन ये लेट है। और उसके बाद भी 10 दिसंबर के 63 ऐसे स्कूल है जिनको 10 दिसंबर तक का समय दिया गया है कि आप अपनी कमी को पूर्ति कर लीजिए। जब गाइडलाइन जारी है तो ऐसे में कमी पूर्ति के लिए समय देना यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर 10 दिसंबर तक अगर वो अपने कमी पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में बच्चे जो हैं उनके जो भविष्य अधर में लटक जाएगा, क्योंकि आधा समय शिक्षा सत्र का निकल जाएगा और जो विद्यार्थी है वो लटक जाएंगे। तो ये भी एक गंभीर जो सवाल है वो सामने है और पालक इससे लेकर परेशान है। समय के अंतराल भी अगर कमियां नहीं दूर होती हैं, क्योंकि सवाल अब इस बात का होता है कि फिर अगर उन स्कूलों को फिर भी मान्यता नहीं मिलती है तो फिर उन बच्चों के साथ किस तरीके का बर्ताव होगा? उनके लिए क्या ट्रांसफर पॉलिसी होगी? सरकार उनकी व्यवस्था कैसे करेगी? देखिए, इसमें जिन स्कूलों को मान्यता नहीं दी जाती उनको आसपास के स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है, लेकिन ये जो प्रवेश की जो नीति है इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमने इसको लेकर माध्यमिक शिक्षण मंडल के सचिव से विस्तृत जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि अगर मान्यता नहीं देते हैं तो हम बच्चों को दूसरे स्कूल में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि अगर ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है और अचानक उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है तो वहाँ नए बच्चे होंगे, नए शिक्षक होंगे, तो आधा सत्र निकलने के बाद उनके पढ़ाई में दिक्कत होगी और उनको ट्रांसफर के लिए तमाम जो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो उनके पालक भी परेशान होंगे। तो इसमें जब गाइडलाइन जारी है और जो मान्यता के लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हर साल इसमें ढिलाई दी जाती है, वही प्रोसेस अपनाया जाता है कि जो बच्चे हैं उनको हम ट्रांसफर कर देंगे, दूसरी स्कूल में प्रवेश दिला देंगे। तो इसी का खामियाजा ये होता है कि हर साल जो है दर्जनों स्कूल की मान्यता नहीं दी जाती और वो बच्चों को प्रवेश ले लेते हैं, बाद में अंततः जो है विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ता है और पालकों को परेशान होना पड़ता है। क्योंकि इस बार जो है अभी तक जो है 55 स्कूल को इस साल जो है मान्यता दी गई है, वहीं जो 12 स्कूल है जिले के अलग अलग जिलों से 12 स्कूल हैं जिनको मान्यता नहीं दी गई है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि 140 में से 73 ऐसे स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि मान्यता प्राप्त ना होने वाले स्कूलों की संख्या है 73 है, यानी कि ज्यादा संख्या इनकी दिखाई देती है और 55 है जो मान्यता प्राप्त हैं। मैं आधार समझना चाहूंगी, क्या आधार रखा गया है मान्यता प्राप्त के लिए?
देखिए, मान्यता प्राप्त के लिए गाइडलाइन पहले से जारी होता है कि आप अगर स्कूल खोलते हैं तो आपका स्वयं का जमीन हो, स्वयं का बिल्डिंग हो, साथ ही आपका आधा एकड़ का खेल का ग्राउंड हो, कक्षा का क्षमता निर्धारित हो, प्रत्येक कक्षा में कम से कम 45 विद्यार्थी हो और आपको 45 विद्यार्थी में एक शिक्षक हो और आपके पास कम से कम 5 कक्षा हो, जिसमें 5 कक्षा आप संचालित करते हैं अगर प्राथमिक स्तर पर आप स्कूल लेते हैं। तो ये मापदंड पहले से है, लेकिन इस मापदंड को पूरा नहीं करते। अभी हाल में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया गया था कि जो प्रदेश में संचालित हैं वो मापदंड के नियम के विरुद्ध जो स्कूल संचालित हैं, 70% स्कूलों के पास स्वयं का बिल्डिंग नहीं है, जमीन नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है, आखिर इनको मान्यता क्यों दी जाती है? जब मापदंड बना हुआ है, मापदंड का पालन नहीं हो रहा है, तो इनको परमिशन दे दी जाती है। और ऐसे प्रदेश में इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया और इसमें ऑडिट करने को भी कहा गया है कि इसको ऑडिट किया जाए कि आखिरकार ये कहां से मान्यता मिली है और अब तक इनको जो पूर्ति करने का समय दिया गया था, कमी पूर्ति करने का समय दिया गया था, उसके बाद भी पूर्ति क्यों नहीं हुई। फिर इस साल भी एक मौका दिया गया 63 स्कूलों को कि आप कमी पूर्ति कर सकते हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने स्पष्ट कहा है कि ये ऐसे कमी है जिनको स्कूल वाले पूर्ति कर सकते हैं। किसी का दस्तावेज की कमी है, चलिए देखना होगा सत्या, क्योंकि 10 सितंबर का दिन ना सिर्फ स्कूलों के लिए अहम होगा, क्योंकि बच्चों के लिए भी अहम होगा, उनके भविष्य का सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।